बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट दो पार्ट्स ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं और इस लेक्चर में थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है स्टूडेंट x6 + 1 x raised to power 6 + 1 is equal to √3 आयोटा। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि इसके लिए हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वही तरीका अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट्स x6 + 1 इज इक्वल टू √3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम 1 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये x6 इज इक्वल टू -1 + √3 आयोटा बन जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो इसका मतलब कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट we have to find 6 sixth root 6 sixth root sixth root of -1 + √3 आयोटा। इसके हमने 6 sixth root फाइंड आउट करने हैं और हम इनको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। हमने यूज़ करना है ZK इज़ इक्वल टू R mod raised to power 1/n C's थीटा + 2k/n। यही फॉर्मूला हम काफ़ी क्वेश्चन में स्टूडेंट यूज़ कर चुके हैं। तो हमने इसके भी उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करके 6 sixth root फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट we will suppose let z is equal to -1 + √3 आयोटा। हर इस तरह के पार्ट में हम पहले जो नंबर गिवन होता है उसको z सपोज करते होते थे। नेक्स्ट आवर रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड r एंड थीटा। सो r इज इक्वल टू mod of z and mod of z is equal to √ real part square which is -1 plus imaginary part square which is √3. After simplification we will get -1 + 3 1 + 3 -1 square will be 1, that will be 1 + 3 this is 4 square root and we will get 2. So r is equal to 2. स्टूडेंट r कैलकुलेट कर लिया हमने, वो 2 के इक्वल आया। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थीटा को कैलकुलेट करना होता है। अब थीटा को कैसे कैलकुलेट करना है? वही हमने कॉज और साइन को यूज करके कैलकुलेट करेंगे, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू x/r। x जो है वो रियल पार्ट इस z का वो -1 है और r की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं -1/2। इसी तरह आपने साइन थीटा इज इक्वल टू y/r और y की वैल्यू स्टूडेंट imaginary part of the complex number which is √3, so that will become √3/2। अब यहाँ से स्टूडेंट हमने थीटा को फाइंड आउट करना है। तो आप इस नंबर से भी अपना क्वाड्रेंट ढूंढ सकते हैं और इस कॉज और साइन से भी आप क्वाड्रेंट को ढूंढ सकते हैं। यानी कि अगर आप इस नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो -1 √3
इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इसी तरह अगर आप कॉज और साइन से थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो आपने कॉज और साइन के साइन देखने हैं। कॉज का साइन नेगेटिव और साइन का पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है स्टूडेंट? वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, यानी कि हमारा जो थीटा लाई करेगा, जो एक्यूट एंगल आएगा वो स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। x नेगेटिव x, y नेगेटिव y और ये ओरिजिन। लेट से यहाँ कहीं पे जो है वो हमारा ये पॉइंट लाई कर रहा है, -1/√3, -1/√3 पॉइंट है ये हमारा। और ये जो एंगल है, ये एंगल स्टूडेंट कहलाएगा आपके पास एक्यूट एंगल, जो कि कितना आएगा इस केस में हमारे पास। अब आपने वो एंगल देखना है कि किस एंगल के ऊपर cos 1/2 होता है और किस एंगल के ऊपर sin √3/2 होता है। ये आपके पास π/3 यानी कि 60 के ऊपर ये आपके पास वैल्यू होती है cos और sin की। तो अब चूंकि हमें एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना होता है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पाई माइनस π/3, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। तो हमारा एंगल थीटा इक्वल आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2 π/3। ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा आ गया। अब स्टूडेंट हमें 6/6 रूट चाहिए, उसकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, आर और थीटा को कैलकुलेट कर लिया। नाउ यूजिंग, अब हम यूज कर लेंगे फॉर्मूला ZK इज इक्वल टू R mod raised to power 1/n sees थीटा प्लस 2 k पाई ओवर n, और k आप लोगों को मालूम है कि k किसके इक्वल होता है? 0, 1, 2 अप टू n-1, n-1 के इक्वल हुआ करता है ये। अब हमें 6/6 रूट चाहिए, तो पहले तो इसमें r, n और थीटा की वैल्यू लगा देते हैं। r 2 है, थीटा 2 π/3 और n हमारा 6 है, तो ये सारी वैल्यूज पहले इसमें लगा देते हैं। पुट r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 π/3। इसमें वैल्यूज लगाएं। अब ZK क्या बन जाएगा स्टूडेंट? पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। R की जगह पर 2 और N की जगह पर 6, तो 1/6 सीज थीटा की जगह पर स्टूडेंट 2 π/3 और प्लस 2 k पाई ओवर n, n की जगह पर स्टूडेंट 6 आ जाएगा। और फिर जब हम ऊपर का LCM लेके और वही डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास 2⁻⁴ और ये बनेगा सीज। जब हम ऊपर LCM लेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 पाई प्लस 6 k पाई, 2 पाई प्लस 6 k पाई हो जाएगा ये, ओवर यही LCM 3 नीचे 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 बन जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई ZK की। अब हमें 6/6 रूट चाहिए,
तो स्टूडेंट के को वेरी करेंगे 0 से लेकर 5 तक, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट आ जाएंगे। तो पुट के इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक वेरी करते हैं। पहले के को 0 रखते हैं, तो Z0 इज इक्वल टू 2⁻⁴ और ये आपके पास सीज आप यहाँ पर 2 जब आप 0 लगा देंगे तो 2π/18 और 218 के साथ कैंसिल कर दें, तो ये बन जाएगा 2⁻⁴ सीज π/9। ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रूट की। उसके बाद हमने के को 1 पुट करना है, तो Z1 बन जाएगा और Z1 इज इक्वल टू 2⁻⁴ सीज जब आप इसमें के की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये 6π और 6π + 2π, तो ये आपके पास स्टूडेंट हो जाएगा 8π/18 और इसको जब आप 2 से कैंसिल कर देंगे तो 8π/18 इक्वल हो जाएगा 4π/9। तो सेकंड रूट 2⁻⁴ सीज आपके पास 4π/9। नेक्स्ट हमने पुट करना है स्टूडेंट के को 2 3 4 और 5 तक। तो अब हम पुट करते हैं इसमें के को 2 पुट करने से ये कितना बन जाएगा, Z2 इज इक्वल टू 2⁻⁴ सीज जब हम के को 2 पुट करेंगे तो ये 12π और 12π + 2π, ये हो जाएगा 14π/18 सीज 14π/18 और 2⁻⁴ सीज जब हम इसको कैंसिल कर देंगे 2 से तो 7π/9। ये थर्ड रूट कैलकुलेट हो गया। उसके बाद के को 3 लगा देते हैं, 2⁻⁴ सीज जब हम के को 3 लगा देंगे तो 18π + 2π आपके पास 20π/18 सीज 20π/18 और ये आपके पास कैंसलेशन जब कर देंगे तो कैंसलेशन के बाद 2⁻⁴ सीज 20 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 10π और 18 को 2 के टेबल पर दोनों को कैंसिल कर दिया तो 10π/9। अब स्टूडेंट अगर आप इस एंगल को देखें 10π/9 तो ये हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज में नहीं आ रहा, उससे जो है ये इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको ज़रा कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 10π/9 किसके इक्वल आएगा, देखते हैं 10 × 180 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 200 आ रहा है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज -π से π तक होती है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो एंगल आ रहा है ये 200 है। तो ये कहाँ पर लाई करेगा 200 एंगल, जब आप इसको बनाएंगे तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमने इस एंगल को अपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज में कन्वर्ट करना है, तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। लेट से ये एंगल ये इतना तो 180 होता है और कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा यहाँ से लेकर एंगल ये यहाँ तक जो है वो कंसीडर हो रहा है, तो ये हमारा एंगल 10π/9 है स्टूडेंट।
लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें नीचे वाला एंगल चाहिए। ये बनेगा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो अब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे आपने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ये चाहिए। तो अगर हम इस टोटल 2 पाई में से 10 पाई बाई 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल बच जाएगा। तो मतलब अब हमें क्या करना है, 2 पाई माइनस 10 पाई बाय 9। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये स्टूडेंट 9 इंटू 2 18 पाई, 18 पाई माइनस 10 पाई बाय 9 और ये हो जाएगा 8 पाई बाय 9। लेकिन चूंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये -8 पाई बाय 9 आएगा। तो स्टूडेंट इसको हम फिर नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 1/6 सीज 10 पाई बाय 9 की जगह पर हमने -8 पाई बाय 9 लिखा। क्यों लिखा, ताकि ये एंगल हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज में आ जाए। अब उसके बाद हमें स्टूडेंट k को 4 पुट करना है, तो Z4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1/6। जब आप k को 4 पुट कर देंगे इसमें तो 24 पाई और प्लस 2 पाई 26 पाई बाय 18 हो जाएगा। ये 26 पाई बाय 18 और इसको जब आप 2 के टेबल पर कैंसिल कर देंगे तो 2 रेज़ टू पावर 1/6 सीज आपके पास 13 पाई बाय 9 और ये एंगल भी आप अगर चेक करें तो ये भी हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज से बाहर आएगा। इसको भी हमने इसी वे से ही जो है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बनेगा आपके पास स्टूडेंट 2 रेज़ टू पावर 1/6 सीज। देखें अब अगर हमने 13 पाई बाय 9 को कन्वर्ट करना है तो 2 पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें ज़रा, 13 पाई बाय 9 तो आपके पास 18 और 18 माइनस 13 तो -5 पाई बाय 9 बच जाएगा स्टूडेंट और इसको -5 पाई बाय 9 लिख देंगे। नेक्स्ट हमें लास्ट रूट कैलकुलेट करना है k को 5 पुट करके, तो 2 रेज़ टू पावर 1/6 सीज ये जब आप 5 पुट कर देंगे तो 30 और 30 प्लस 2 32 तो 32 पाई बाय 18 32 पाई बाय 18 सिंपल करके इसको आप लिखें कैंसलेशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये बन जाएगा 16 आपके पास पाई बाय 9 और ये 16 पाई बाय आपके पास इसको जब आप करेंगे स्टूडेंट तो ये 16 पाई बाय 9 बनेगा हमारे पास। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा कि आपने फिर इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये -2 पाई बाय 9 -2 पाई बाय 9 आ जाएगा। ये हमने रिक्वायर्ड 6 रूट फाइंड आउट करनी है। यही हमारे उस इक्वेशन के आंसर्स हैं, यही रूट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।